आसरे का भरोसा सतगुर, भरोसे का आसरा सतगुर। जय सिया राम संगत जी। सतगुर की साखियों की खूबसूरती ही यही है कि उसे जितनी बार सुने उतनी बार उसके भीतर से कोई नया भाव हमारे सामने खुल जाता है। कभी कोई वचन मन को छू जाता है, कभी कोई घटना भीतर उतर जाती है और कभी लगता है जिस बात को उस समय केवल सुना था, आज उसका अर्थ कुछ और गहरा होकर सामने आया है। आज की ये साखी भी ऐसी ही है। यह केवल एक सेवक की यात्रा का प्रसंग नहीं है। इसके भीतर सतगुर की महिमा के कई ऐसे रंग दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे एक ही भाव में आकर मिल जाते हैं। सतगुर का आसरा, एक ऐसा आसरा जहाँ सेवक की कही हुई बात भी सुनी जाती है और अनकही बात भी अनसुनी नहीं रहती, जहाँ एक सेवक के मन की चिंता भी दिखाई देती है और आने वाली संगत के लिए भी स्थान बना रहता है। सन 1954 की बात है। श्री हुजूर जी हरिद्वार पधारे हुए थे और साईं निकेतन में ठहरे हुए थे। एक सेवक उनके दर्शन के लिए हरिद्वार पहुँचे। घर से निकलते समय उन्होंने मन ही मन सोचा था कि इस बार 10 दिन तक हुजूर जी के पास रहेंगे। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। यह उनके मन की अपनी इच्छा थी जो मन में ही थी। दर्शन हुए। एक दिन श्री हुजूर जी बहुत शांत भाव से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने सेवक से कहा, बेटा, वारिस शाह ने हीर में बहुत अच्छा लिखा है, जिधर जाए जोगी नमस्कार जोगी, नमस्कार जोगी, नमस्कार जोगी। फिर उठते हुए बोले, आओ मेरे साथ तुम्हें दिखलाएं। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन साखी का रहस्य यहीं से जैसे धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। हुजूर जी सेवक को क्या दिखलाना चाहते थे हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे जो घटता गया उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सेवक तो केवल साथ चल रहे थे और उनके माध्यम से हमें कुछ दिखाया जा रहा था। हरि की पौड़ी की ओर जाते हुए दोनों एक गली से निकले। गली के नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान थी। श्री हुजूर जी वहाँ से निकले तो हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा, ओम नमो नारायण। तो हुजूर जी ने भी सहज भाव से उत्तर दिया, ओम नमो नारायण। तो आगे बढ़े। रास्ते में अनेक लोग उन्हें देखकर जय सिया राम कहते हुए हाथ जोड़ते, कोई प्रणाम करता, हर कोई अपने ढंग से अभिवादन करता और श्री हुजूर जी सबको उसी सहजता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाते। फिर एक बैंक आया। बैंक के गेट पर चौकीदार श्री हुजूर जी को देखकर उठ खड़ा हुआ और सैल्यूट किया। कुछ आगे बढ़े तो सामने बीकानेर के राजा जा रहे थे। श्री हुजूर जी ने उनकी ओर संकेत करके कहा, देखो सामने बीकानेर का राजा जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और अपने पिता का जलाल देख लो। और फिर आगे बढ़ते हुए चौक पर पहुँचे तो वहाँ खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी एड़ी से एड़ी बजाकर हुजूर महाराज जी को सैल्यूट किया। अब संगत जी, अगर हम इस पूरे दृश्य को केवल बाहरी सम्मान के रूप में देखें तो शायद साखी की बात पूरी नहीं होती, क्योंकि एक और सामने बीकानेर का राजा था, यानी कि सांसारिक पद, प्रतिष्ठा और वैभव का प्रतीक, और दूसरी ओर उसी राह पर लोग सहज भाव से श्री हुजूर जी के सामने हाथ जोड़ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, सम्मान प्रकट कर रहे थे। तो हुजूर जी ने
स्वयं राजा की ओर संकेत करके कहा, अपने पिता का जलाल देख लो। इस मूल वचन को अपने स्थान पर रहने दें तो उसके भीतर एक बहुत निर्मल भाव दिखाई देता है। बाहरी वैभव और उस दिव्य महिमा के बीच का अंतर। किसी पद या प्रतिष्ठा से मन अपने आप नहीं झुकता, लेकिन जहाँ प्रभु की महिमा का प्रकाश होता है, वहाँ श्रद्धा किसी आदेश से नहीं आती, वह सहज रूप से उमड़ती है। और शायद यही वह बात थी जिसे हुजूर जी सेवक को दिखा रहे थे। सेवक के माध्यम से जैसे हमें यह दिखाया जा रहा था कि सत्संग की महिमा किसी बाहरी वैभव की मोहताज नहीं होती, उनके साथ चलने वाला साधारण सा रास्ता भी कभी कभी ऐसी अनुभूति का साक्षी बन जाता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधना कठिन है। लेकिन साखी यहीं नहीं रुकती। बाहर के इन दृश्यों के बाद अचानक यात्रा की दिशा भीतर की ओर मुड़ जाती है। चलते चलते श्री हुजूर जी ने सेवक से पूछा, बेटा घर से आए कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा, जनाब 10 दिन। फिर पूछा, घर से क्या सोच कर आए थे? तो सेवक ने सहज भाव से बताया, जनाब घर से चलते वक्त मैंने सोचा था कि मैं आपके पास 10 दिन रुकूंगा। और संगत जी, यहीं साखी का एक और गहरा पक्ष सामने आता है। जिस बात को सेवक ने अपने मन में रखा था, जिसे सेवक ने किसी से नहीं कहा था, श्री हुजूर जी ने उसे जान लिया। अब यह केवल उनकी इच्छा जान लेने की बात नहीं है, यह उस सूक्ष्म दृष्टि की झलक है जिसमें सेवक के कहे हुए के साथ साथ उसका अनकहा भी जैसे सतगुरु की दृष्टि से छिपा नहीं रहता। फिर हुजूर जी ने बड़े सहज भाव से कहा, निकालो पैसे, तुम्हारी टिकट खरीदें, अब नई संगत आने दो। संगत जी, एक क्षण के लिए इस वाक्य पर रुक कर देखिए। सेवक के मन में 10 दिन रुकने की इच्छा थी, हुजूर जी ने वह इच्छा बिना पूछे जान ली। लेकिन उन्होंने केवल सेवक के मन को ही नहीं देखा, उस क्षण उनकी दृष्टि उस दूसरी संगत की ओर भी थी जो आने वाली थी। यानी सेवक के अनकहे भाव को जान लेना और उसी समय नई संगत के लिए स्थान बना देना। इन दोनों के बीच सतगुरु की वह सूक्ष्म दृष्टि दिखाई देती है जो हमारे भीतर सतगुरु की अंतर्यामिता का भाव जगाती है। और यही भाव आगे जाकर आश्रय के भरोसे में बदलता है, क्योंकि सेवक के लिए इससे बड़ी निश्चिंतता और क्या होगी कि जिसे वह अपना आसरा मानकर आया है, उसके सामने अपने मन की हर बात कहनी आवश्यक नहीं थी। वह महाराज उसके कहे को भी जान लेते हैं और अनकहे को भी जान लेते हैं। और फिर भी सतगुरु की दृष्टि केवल एक सेवक तक सीमित नहीं है। एक और सेवक का मन है, दूसरी ओर आने वाली संगत। एक और सेवक की भावना है, दूसरी ओर पूरी संगत के लिए जगह। यही सतगुरु की विशालता है, एक को अपनाते हुए भी सबको अपने ध्यान में रखना। इसलिए यह प्रसंग केवल बताने के लिए नहीं है कि श्री हुजूर जी ने सेवक के मन की बात जान ली।
इससे कहीं अधिक सुंदर बात यह है कि इस पूरे प्रसंग में सेवक के भीतर एक भरोसा दृढ़ होता दिखाई दे रहा है कि जिसे मेरे कहे बिना मेरे मन की बात मालूम है और जिनकी दृष्टि मेरे साथ आने वाली संगत पर भी है, उनके चरणों में मन अपना भार रख सकता है। संगत जी, यही तो है आश्रय का भरोसा और यही है भरोसे का आसरा, यानी कि सतगुरु का आसरा, सतगुरु का भरोसा। हमारे जीवन में भी कितनी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी के सामने कह नहीं पाते। कभी शब्द नहीं मिलते, कभी परिस्थितियां नहीं होती और कभी लगता है कि अपनी बात कहकर होगा भी क्या। लेकिन सतगुरु के प्रति विश्वास का भाव कुछ और है। वहाँ मन धीरे से कहता है, मैं सब कुछ कह पाऊँ या ना कह पाऊँ, मेरा सतगुरु मेरे भीतर की बात से अनजान नहीं है। और शायद इसी भरोसे के कारण कठिन राह में भी मन पूरी तरह टूटता नहीं, क्योंकि आसरा परिस्थितियों का नहीं होता, आसरा तो उस परम सत्ता का होता है जिस पर भरोसा किया गया है। आज की साखी में पहले हमने सतगुरु की बाहरी महिमा की एक झलक देखी, लोगों का सहज झुकना, सम्मान करना और वह वातावरण जिसमें हुजूर जी ने स्वयं सेवक से कहा था, आओ मेरे साथ तुम्हें दिखलाएं। फिर उसी यात्रा में हमने उनकी अंतरंग दृष्टि की झलक देखी, सेवक के मन में छिपी बात का बिना कहे जान लिया जाना, और अंत में उसी दृष्टि का एक और रूप सामने आया, अब नई संगत आने दो। यानी कि सतगुरु की दृष्टि बाहर भी है, भीतर भी है और सबके लिए भी है। यहाँ यही तीनों भाव मिलकर इस साखी को पूरा करते हैं। महिमा बाहर दिखाई देती है, अंतर्यामिता भीतर अनुभव होती है और दोनों मिलकर आश्रय का भरोसा जगाते हैं। संगत जी, शायद गुरु की साखी सुनने का सबसे सुंदर फल यही है कि हमारा भरोसा किसी घटना पर नहीं, सतगुरु पर रहे, सतगुरु पर टिके। घटना तो बीत जाती है, समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन यदि भीतर यह विश्वास जाग जाए कि मेरा आसरा सतगुरु हैं, मेरी कही अनकही बातें उनके सामने हैं और उनकी दृष्टि केवल मुझ पर नहीं, मुझ पर तो है ही, पूरी संगत पर भी है, तो मन के भीतर एक अलग ही शांति उतरती है। फिर हमें हर बात का उत्तर उसी क्षण नहीं चाहिए होता, हर राह पहले से दिखाई दे यह भी जरूरी नहीं लगता। बस इतना भरोसा पर्याप्त होता है कि जिसका हाथ सिर पर है उसकी दृष्टि भी साथ है। और इसी भाव के साथ आज की यह साखी हमारे भीतर एक विनम्र प्रार्थना छोड़ जाए। क्या? हे सतगुरु, हमारे भीतर एक ऐसा विश्वास बनाए रखिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा आसरा आपसे ना हटे। हम आपके सामने कहे हुए शब्दों से भी अधिक अपने अनकहे भाव लेकर बैठें और जैसे आपने एक सेवक की भावना को समझते हुए भी नई संगत के लिए स्थान बनाया, वैसे ही हमारे भीतर भी ऐसा विस्तार दीजिए कि हम अपने सुख में भी पूरी संगत का सुख देख सकें। हम आपकी महिमा का दावा ना करें, बस आपके चरणों में इतना विश्वास रख सकें कि मन बार बार वहीं लौट आए, क्योंकि अंततः
यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सतगुरु का आसरा यही भरोसे का आसरा है और यही भरोसे का आसरा सतगुरु का आसरा है। बोल सांचे दरबार की जय।